चढ़ने की तैयारी है ना। हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। शाम हो चुकी है, आज पूरे दिन कुछ नहीं कर पाए। पूरे दिन कुछ नहीं कर पाए अपन। कल हमें एक बुरी खबर मिली। कल हिना जी के पापा के फ्रेंड एक्सपायर हो गए, जिस वजह से कल हम दोनों बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो गए थे। इस वजह से हम कल कुछ भी शूट नहीं कर पाए और आज भी हमारा मूड ऑफ ही था। बट हमने सोचा कि चलो हम कुछ ना कुछ तो कर शूट करते ही हैं, क्योंकि लाइफ है, चलती रहती है, आगे बढ़ती रहती है। क्यों हिना जी? हाँ, और क्या? कौन थे वो आपके? वो पापा के फ्रेंड थे, पर मैं ताया जी अच्छा, ताया जी बोलते थे आप? बहुत क्लोज होंगे ना? बहुत क्लोज है। अरे मतलब कि देखो कि पापा ने मुझे उस दिन पता चला था, तो पापा ने मुझे बताया था कि 40 साल से उनके साथ है पापा। 40 साल से? 40 साल से। बताओ, जब मैं वॉकर में चलती थी, अब मैं 30 साल की हो गई। 30 साल की अब मैं हो जाऊंगी, तो 30 साल मुझे ही हो गए और 10 साल पहले से थे। जब मैं वॉकर में चलती थी, मुझे देखती थी, ओ ये तो भागने लग गई। 2-3 बार तो आप भी मिल चुके हैं। हाँ, मैं भी मिल चुका हूँ, है ना। आपको भी थोड़ा बहुत तो पता चलता है कि वो कैसे थे, है ना। हाँ, मैं भी है ना 2-3 बार मिल चुका हूँ, उनके घर जा चुका हूँ। हमेशा जब जाते थे अपन दोस्तों, जब भी जाते थे उनके घर, हमारा कंफर्म था कि हमें एक दिन उनके घर जाना ही है। इस बार ये प्लान था कि है ना राखी पे जब हम जाएंगे घर पे, तो वहाँ पे उनके पर जाना था। उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी, लेकिन अचानक ही सिर्फ 2 या 3 दिन के डेज के अंदर ही वो एक्सपायर हो गए। उनको एक्चुअली कोरोना हो गया था। हमें जब ये मालूम पड़ा कल, तो हमें बहुत दुख हुआ। कोरोना की वजह से एक्सपायर हुए, तो उनको मतलब घर पे भी आखिर बार वो घर पे भी नहीं आ पाए। हॉस्पिटल से डायरेक्ट ही उनको ना मुक्ति धाम ले गए, जिस वजह से उनके परिवार वाले भी उनको नहीं देख पाए। सिर्फ उनके उनके बच्चे हैं, उनको ही दिखाया गया एक बार। मैं उनको दूर से दिखाया था, बहुत दूर से दिखाया था, बहुत दूर से दिखाया। उनके भैया भी इसी लाइन में है ना, इसी चक्कर में वो पूरा डिटेल बता रहा था। मैं बार बार फोन करके पूछ रही थी ना, तो वही बता रहा था कि बॉडी को भी वो जैसे वो आते हैं हॉस्पिटल्स वाले, पीपी किट पहनी हुई थी उन्होंने, 5-5, 6-6 ऊपर से मास्क और फिर जब उन्होंने अंकल जी को उतारा तो कह रहे कि दूर से ही चेहरा दिखा दिया, पूरा खोला भी नहीं। और जब लास्ट टाइम पे जो भी रस्म होती है बेटे की, वो तक भी उन्होंने करी थी। भाई से भी बोला मुझे दूर से ऐसे करके पकड़ा, वो भी नहीं पकड़ा, मतलब कि वो टच भी नहीं किया, कुछ भी नहीं, इतना दूर खड़ा करा था सब। मम्मी पापा ने जो कर लिया उसके पेपर ब्रिज में भी अंकल आंटी सब फुल फैमिली आई थी। बताया था मम्मी ने, मम्मी बोले बिल्कुल फिट फाट है, सबके साथ बैठे उठे हैं, खाना खाया है पहले। अभी पता नहीं कब क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ। 3-4 दिन के डिस्टेंस में उनको ये कोरोना लेके बढ़ा। कोरोना की वजह से पता नहीं कितने ही परिवार है जो है उजड़ गए। इस बार का जो कोरोना आया वो बहुत ही ज़्यादा मतलब डेडली था। जो सेकंड फेज रहा, इसमें मतलब लोगों को सिर्फ टाइम ही नहीं मिल रहा। 3 से 4 दिन के डेज के इंटरवल में ही लोगों की डेथ होती जा रही है। इसलिए जितना हो सके आप लोग अपना ध्यान रखें। अभी भी कोरोना का खतरा टला नहीं है, अभी भी वैसा के वैसा ही है। आप ये देखिए फिरोजपुर शहर, जो कि पंजाब का एक बहुत अच्छा शहर है, कोरोना के केसेस बहुत ही कम हो चुके थे। इवन ना के बराबर ही वहाँ पर कोरोना के केसेस हैं। फिर भी मतलब देखिए कि वहाँ पर एक बिल्कुल अच्छा मतलब हेल्थीएस्ट पर्सन जिसे अपन कहेंगे, बिल्कुल अच्छा, उनको कोई बीमारी नहीं थी। फिर भी मतलब है ना उनको जब हिना छोटी थी तब है ना उनके पास रहा करती थी, काफ़ी टाइम उनके पास जाती थी, है ना। मतलब कि आप मान लो कि मैं 9th मंथ की थी, है ना, जब मैं वॉकर में थी, तब से हम जानते हैं उनको। हमारा ये था कि हर संडे हम लंच उनके घर पे होता था, और रात को डिनर करने के बाद ही वो भी अंकल हमें छोड़ने आते थे। हम 3 भाई बहन हैं, जिनमें से पापा
और पापा को तो एक लेके जाते थे और अंकल मम्मी और 2 बच्चों को, भाई या मैं कभी होते थे, कभी दोनों भाई होते थे, छोड़ने अंकल घर पे हमें आते थे रात को। और अंकल नहीं आते थे ना तो भाई को बोल देते थे कि जा बाइक पे छोड़े आप, जाओ उसके घर पे छोड़। और मतलब कि ऐसा टाइम था कि अंकल जी कभी रात में किसी की शादी में रुके नहीं। अपनी जब शादी हुई थी ना, फेरे खत्म हो गए थे ना लास्ट टाइम पे, 5-5 बजे का टाइम था, तब पापा से बोलते थे कि जगदीश अब फेरे खत्म हो गए, अब मैं जाऊँ कि रुकूँ। उन्होंने अपने मुंह से बोला कभी रुकते नहीं, और इतनी ठंड में देखो उस टाइम आपको भी मालूम है कितनी ठंड थी। हमारा वैसे इरादा नहीं था ये सब बताने का आप लोगों को, लेकिन है ना डेली व्लॉग का मतलब यही होता है कि हम हमारा जो सुख है दुख है आपके साथ शेयर करें। अब आप हमारी फैमिली बन गए हो तो कुछ भी होगा हमारी ज़िंदगी में, हमारी रूटीन में कुछ भी होगा वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। जी बिल्कुल। इसी वजह से हम है ना बिल्कुल मतलब शूट भी नहीं कर पा रहे थे, हमारा मूड बहुत ऑफ था। फिर हमने सोचा कि ये बात अगर हम आपसे शेयर करेंगे तो शायद हमारा मन हल्का हो जाए। इसी वजह से यही वजह है कि हम आपको ये सब बता रहे हैं। बाकी मेन बात ये है बताने का, हमारा ये बताने का मेन रीज़न यही है कि आप लोग अपना ध्यान रखें और अपने बच्चों का ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। मेन तो बस ये है कि बाहर जाए हमेशा मास्क पहन के जाए। कोरोना का खतरा ये आगे तक चलता ही रहेगा, कब ख़त्म होगा ये पता नहीं। जब भी बाहर निकले तो मास्क और सैनिटाइज़र के साथ ही निकलें। अपना ध्यान रखें। ओके, बाय।